हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर भावेश शिरपरा। मैं एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। आई एम डायरेक्टर एज वेल एज फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन ब्लिस IVF। आजकल हम सुन रहे हैं कि लोगों को कंसीव होने में काफ़ी तकलीफ होती है। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि वी आर एमंग्स द फर्टिलिटी पेंडेमिक, जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे ये होता है कि बच्चा होने में तकलीफ होती है एंड कपल्स आर फेसिंग डिफिकल्टी इन कंसीविंग इन टाइम। कुछ सालों पहले ही लोगों ने सोचा नहीं था कि कंसीव होने में इतनी दिक्कतें होगी, बट टुडे वी आर फेसिंग दैट। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज वन रीज़न, दैट इज एडवांसिंग मैटरनल एज। यानी कि आजकल कपल, पर्टिकुलरली लड़कियां, अपनी लेट स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं। पहले क्या होता था कि 18-19 साल में मैरिज हो जाते थे और 24-25 साल में जितने चाहे उतने बच्चे हो जाते थे। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द फीमेल आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट मैरिजेस टिल 25 एंड समबडी नॉट इवन इन टिल 30s आर देयर। सो फ्रेंड्स, देयर इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट अनफॉर्चुनेटली ये है कि फीमेल आर बॉर्न विथ अ वेरी लिमिटेड पूल ऑफ एग्स। यानी कि एक लड़की जो है वो जब बॉर्न होती है तो उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ओवम होते हैं। ओवम हमारे बॉडी के वो सेल हैं जिससे लड़की को प्रेगनेंसी होने में हेल्प मिलती है। उसके सामने एक मेल है, जो लड़का है, उसके पास ऐसी कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं है। ही कैन रीजनरेट देयर रिप्रोडक्टिव सेल्स थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा क्यों है, गॉड नोस, लेकिन ये फैक्ट है। इसलिए क्या होता है कि जब से उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल की चालू होती है, तब से उसके अच्छे अच्छे एग यूज़ होना चालू हो जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एग की क्वांटिटी भी कम होती जाती है, एज वेल एज एग की क्वालिटी भी कम होती जाती है। इसलिए नेचर ये कहता है कि आप जल्दी बच्चे कर लो, लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस कैरियर सोशल नीड्स, फीमेल आर नॉट रेडी फिजिकली, मेंटली एज वेल एज सोशली टू गिव चाइल्ड बर्थ। उसकी वजह से प्रेगनेंसी का प्लानिंग करने में लेट हो रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली उसी की वजह से फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए हैं। तो क्या डॉक्टर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? जब हमें ये पूछा जाता है तो हम बोलते हैं कि ऑफ कोर्स उसका सॉल्यूशन है, राइट एज में बच्चे कर लो। बट अनफॉर्चुनेटली जब राइट एज में हम प्रिपेयर नहीं होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सो फॉर दैट नाउअडेज वी हैव सम टेक्निक्स व्हेन वी कैन प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ अ लेडी फॉर इनफाइनाइट टाइम, जिसको हम बोलते हैं एग फ्रीजिंग। तो जब भी लड़की अपने प्राइम में होती है फॉर फर्टिलिटी पर्पस, तभी हम उसके एग रिमूव करके हम एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से उसको ऐसे स्टोर कर देते हैं कि उसका जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है वो वही स्टेज में रहता है जब तक हम उसको मेंटेन करते हैं। थियोरेटिकली वी कैन मेंटेन दैट फर्टिलिटी पोटेंशियल फॉर इनफाइनाइट टाइम ऑफ पीरियड, पर जनरली हमें या गर्ल्स को 5-6 साल 10 साल चाहिए होता है। उतने टाइम तक हम उसको डेफिनेटली प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जैसे कि वी आर हैविंग सम एग्जाम्पल्स, देयर वाज अ गर्ल जिसको पता था कि सी इज़ नॉट गोइंग टू मैरी टिल 30 एंड इवन इफ सी मैरीज सी इज़ नॉट गोइंग टू गिव चाइल्ड बर्थ टिल 35। और उसे वो भी पता था कि 35 के बाद उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल पहले जैसा नहीं होगा। या तो उसका बच्चे होने में दिक्कत होगी, या तो यदि वो बच्चे होंगे उसमें क्रोमोसोमल यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट आने के चांस बढ़ते जाएंगे। जैसे हर सेल हमारा जो है वो एज के साथ खराब होता है, वैसे ही रिप्रोडक्टिव सेल भी एज के साथ खराब होता है। उसको ये सब पता था, तो शी अप्रोच्ड अस। और हमने क्या किया, तो हमने पहले पूछा कि आर यू मैरिड? शी सेड नो, आई एम नॉट मैरिड। तो हमने डिसाइड किया कि हम उसके एग फ्रीजिंग करेंगे। यदि उसकी शादी हो गई होती तो हम उसके एग फ्रीजिंग करने की बजाय उसके एम्ब्रियो फ्रीज करते। एग मतलब सिर्फ फीमेल का सेल है, उसको हम फ्रीज करेंगे। एम्ब्रियो मतलब फीमेल का सेल और हस्बैंड का सेल लेके बच्चा बना के वो बच्चे हम फ्रीज करेंगे।
टेक्निकली बच्चे को फ्रीज करना एग को फ्रीज करने से ज़्यादा आसान है और ज़्यादा सेफ है, बट एग फ्रीजिंग भी हम अच्छी तरह से कर ही सकते हैं। ये इंस्टेंस में वो लड़की अनमेरिड थी, तो हमने उसको इंजेक्शंस दिए कुछ 10 दिन के लिए, फिर एक छोटा सा प्रोसीजर जो 5 मिनट का होता है उसमें हमने उसके एग रिट्राइव किए। जैसे हम ब्लड रिट्राइव करते हैं वैसे ही एक प्रोसीजर और एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसवेजनल प्रोब से उसके एग रिट्राइव होते हैं। वो एग रिट्राइव करके हमने उसको हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिया और वो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने उसको सीरीज ऑफ प्रोसेस के द्वारा विद इन फ्यू आवर्स ही उसको फ्रीज कर दिया। ऑन दिस साइड वो लड़की 5 मिनट की प्रोसेस के बाद हमने उसको रूम में शिफ्ट किया और 1 घंटे के बाद वो जागी, 2 घंटे के बाद सी लेफ्ट आवर हॉस्पिटल और उसी दिन से उसने अपनी जॉब वापस चालू कर दी। सो इतने छोटे प्रोसीजर से हम उसके एग को काफ़ी लंबी अवधि के लिए फ्रीज कर सकते हैं। अब ये लड़की जब भी प्लान करेगी व्हेन शी इज एट 35 और उसको प्रेगनेंसी चाहिए, तो इट इज़ नॉट मस्ट कि हमें उसी फ्रोजन एग से ही उसको बच्चा देना है। उसमें हम क्या करेंगे कि पहले उसे बोलेंगे कि यू कैन ट्राई बाय योर ओन इफ़ यू वांट टू ट्राई। यदि आपको यंगर एज वाले एग चाहिए तो हम आईवीएफ की प्रोसीजर से ही बच्चा करेंगे, एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई बाय योर ओन यू जस्ट ट्राई बाय योर ओन। यदि इफ़ यू कंसीव नेचुरली दैट्स फाइन, इफ़ यू डोंट कंसीव नेचुरली तो हमारे पास एक बैकअप तो है ही। तो ये एक सिनेरियो है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन कैरियर डिसीजंस हमें प्रेगनेंसी डिले करनी है, तो वो लड़कियां ये एम्ब्रियो फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग की टेक्निक का यूज कर सकती हैं। दूसरा पहलू है इफ सम गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीजेस जिसमें हमें पता है कि उसके एग खराब हो जाएंगे, लेकिन वो अभी प्रेगनेंसी नहीं रख सकती। इन वन मोर इंसिडेंस हमारे पास एक 20 साल की कॉलेज गोइंग यंग गर्ल आई और उसे पेट में दर्द हो रहा था। हमने रिपोर्ट्स किए एंड अनफॉर्चुनेटली शी वाज डायग्नोस्ड विथ ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। हमें उसमें उसकी ओवरी का एक पार्ट रिमूव कर देना पड़ा। आफ्टर दैट सर्जरी उसकी दूसरी ओवरी तो थी ही, बट उसे कीमोथेरेपी की ज़रूरत थी। कुछ कीमोथेरेपीज ओवरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती हैं, पर्टिकुलरली सेल्स को। वी वर नॉट श्योर कि उसे बाद में प्रेगनेंसी होगी कि नहीं। देर वेर मोर चांसेस कि उसको आफ्टर कीमोथेरेपी सी विल नॉट बी एबल टू कंसीव। लेकिन हम उसको वेट भी नहीं कर सकते थे ज़्यादा, बिकॉज कैंसर इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो उस केस में हमने सर्जरी के थोड़ी देर बाद ही उसको इंजेक्शन दे के हमने 1 और 2 बार एग ले लिए। वो एग लेने के बाद हमने उसका कीमोथेरेपी दे दिया। आफ्टर 4-5 years सी मैरिड। सी ट्राइड, बट 2-3 साल के बाद उसे बच्चा नहीं हुआ, तो वापस आई। रिपोर्ट के बाद हमें पता चला कि सी इज स्टिल हैविंग एग्स, बट लेकिन वो उतने अच्छे नहीं हैं। तो हमने उसको आईवीएफ प्रोसीजर से उसी के ही फ्रोजन एग से और उसके हस्बैंड के स्पर्म से बच्चे बनाए और वो बच्चे उसके यूट्रस में ट्रांसफ़र किए, एंड नाउ सी इज़ मदर ऑफ अ वेरी हेल्दी गुड लुकिंग बॉय। So this is nothing short of miracle. Thanks to science and thanks to our genius scientist जिन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दी कि जिसकी वजह से हम ना सिर्फ कैंसर पेशेंट को सर्वाइव कर सकें, बट हम उसको जॉय ऑफ पेरेंटहुड भी दे सकें।